नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सलमा एंड योग। मेरा नाम सलमा है और मैं एक योगा टीचर हूँ। आज मैं कुछ योगा आसन पोजेस लाई हूँ। ये योगा आसन उनके लिए है जिनके घुटने में पेन होता है, जो अर्थराइटिस से सफ़र करते हैं, जिनके लेग जो है बहुत स्टिफ होते हैं, जिनके फ्लैट फुट होते हैं, तो ये लोग इस आसन को ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने 3-4 आसन ऐड किए हैं, तो आप इस आसन को अच्छे से करें। उसके लिए करना क्या है, एक तो मैट चाहिए आपको। मैट लेके इस तरह से खड़े हो जाना है। पैरों में 1 फुट का गैप रखें, 1 फुट का गैप रखें और अपने पैरों से इस तरह से मेज़र कर लीजिए। और इस तरह से मेज़र करके अपने पैरों को खड़े हो जाना है। ध्यान रखिए आपका लेग जो है सीधा होना चाहिए, आपके पैर जो है दोनों सीधे होने चाहिए, दोनों हाथ आपका इस तरह से होना चाहिए। आपको इनहेल करते हुए इस तरह से टोस पे आ जाना है एंड एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे झुक जाएंगे। इस तरह से आप अपने काफ पे बैठ जाएं इस तरह से जाके, और आप देखेंगे कि आपके घुटने पे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और ध्यान रखिए आपका घुटना जो है ऐसे साइड में ना हो, सामने की तरफ हो। आप चाहें अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बैलेंस बना पा रहे हैं तो दोनों हाथ को इस तरह से रखें और यहाँ पे 10 सेकेंड्स के लिए रुके रहें। एंड नॉर्मल ब्रीथ में आपको करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी आप ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे, आप नॉर्मल ब्रीथ में यहाँ पे रुके रहेंगे। इनहेल करते हुए आप ऊपर आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए हाथ और हील्स दोनों नीचे जाएंगे। तो मैं एक बार इसको और प्रॉपर तरीके से करके दिखा देती हूँ। होप आप लोग इसको समझेंगे। तो करना क्या है, पैरों में 1 फुट का गैप मेजर कर लीजिए और इनहेल करते जैसे जैसे आप टोज पे आएंगे वैसे वैसे आपका हाथ भी शोल्डर लेवल पे आएगा। तो हाथ और हील दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इनहेल, जैसे मैं अभी पैर पे खड़ी हूँ तो अब मैं ऊपर आ रही हूँ, तो मैं टोज पे भी आ रही हूँ, मेरे हाथ शोल्डर लेवल पे भी आ रहे हैं। तो मैं एक्सहेल करते हुए इस तरह से अपने काफ पे बैठ गई। यहाँ पे थोड़ा सा काफ में पेन होता है बट आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से दोनों हाथ को सीधा रखते हुए खड़े रहें, मतलब सीधा रख के दोनों हाथ को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपको बैठे रहना है। फिर उसके बाद 10 सेकेंड्स रुकने के बाद इनहेल करते हुए आपको इस तरह से ऊपर आना है, एक्सहेल करते हुए ऐसे हाथ को रख देना है। सेम एक्सरसाइज मैं वॉल के सपोर्ट से करके दिखाऊंगी। ये वो लोग के कर सकते हैं जो मतलब बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस आसन को सपोर्ट के बिना कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हैं तो सेम एक्सरसाइज में वॉल के सपोर्ट से करके दिखाती हूँ। उसके लिए करना क्या है, आपका एक वॉल ऐसे पीछे होना चाहिए और थोड़ा सा पैरों में 1.5 फुट का गैप लेके खड़े हो जाए। लाइक अपने पैरों से इस तरह से मेजर कर लीजिए एंड 1.5 फुट का गैप लेके खड़े हो जाना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ इस तरह से रखना है, टोस हथेली। इनहेल करते हुए अपना दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए आपको अपना हिप जो है इस तरह से ऐसे किसी वॉल पे इस तरह से टिका देना है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहे। ध्यान रखिए आपका जो ये घुटना है आगे की तरफ नहीं जाए, आपके टो को क्रॉस नहीं करे, और आप अपना पूरा शरीर इस तरह से अपर बॉडी जो है वॉल का सपोर्ट लेके यहाँ पे 10 सेकेंड्स के लिए रुके रहें। और यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड्स रुकने के बाद इस तरह से आपको वापस आ जाना है, एक्सहेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स। थर्ड जो आसन है, आप इस तरह से अपने पैरों को क्रॉस में रख के खड़े हो जाए। पैर को क्रॉस में रखना है और इनहेल करते हुए इस तरह से दोनों हाथ साइड में लिया, इस तरह से साइड में ले जाए एंड ब्रीथ आउट करते हुए इस तरह से अपने हाथ को इस तरह से नीचे रख दीजिए। अगर आप अपने हाथ को इस तरह से नीचे रख दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने दोनों हाथ से इस तरह से पैर को पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करें और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहें नॉर्मल ब्रीथ में। अगेन अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने स्ट्रेच किया, इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स। तो इसको हम रिपीट करके करें, मतलब चेंज करके करेंगे। तो आप अभी इस तरह से लेफ्ट वाले लेग को क्रॉस में करके रख लेना है और दोनों हाथ इस तरह से ऊपर लिया, एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे झुक जाएंगे एंड यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहें
आपको यहाँ पे कम से कम 15 सेकेंड्स के लिए रुके रहना है और अपने हाथ से इस तरह से पकड़ के अच्छे से अपने हाथ से अपने लेग को पकड़ के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहें। फिर दोनों हाथ को सामने स्ट्रेच किया। इनहेल करते हुए आपको वापस आ जाना है। एक्सहेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स नॉर्मल ब्रीथ। तो ये इस 3 आसन जो था ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जिनके घुटने में पेन होता है, जिनके हैमस्ट्रिंग जो है बहुत जकड़ जाती है और फ्लैट फुट होते हैं। लोअर बॉडी के लिए ये एक्सरसाइज थी।